श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि यानी कि शीतला सप्तमी और चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी कि शीतला अष्टमी बसोड़ा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको जो उपाय बताने वाले हैं वो आप सप्तमी तिथि पर भी कर सकते हैं और अष्टमी तिथि पर भी कर सकते हैं, यानी कि कल और परसों दोनों दिन आप ये उपाय कर सकते हैं या दोनों में से एक दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही खास ये उपाय है। खास इसलिए है क्योंकि यदि आपके चेहरे पर किसी भी प्रकार का रोग है, किसी भी प्रकार के आपके नेत्र रोग हैं या फोड़ा फुंसी है या आपको किसी भी प्रकार की दराद खुजली है या चर्म रोग है, किसी भी प्रकार का चिकन पॉक्स है, तो आपको आज का ये वीडियो बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और आपके शरीर को रोगों को दूर करने के लिए आज का ये उपाय करना चाहिए। बहुत ही आसान से उपाय हैं। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें। अगर आप माता शीतला की एक विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय शीतला माता जरूर लिखें। देखिए पहले ये जान लेते हैं कि शीतला माता जो होती है ना, वो हमारे घर से रोगों को दूर करती हैं। देखिए शीतला माता की जो चार भुजाएं हैं, एक में सूप है, एक में झाड़ू है, एक में कलश है, एक में नीम के पत्ते वो धारण की हुई हैं और वो गर्दभ पर सवार हुई हैं और माता अभय मुद्रा में विराजमान है। तो माता के हाथ में अगर आप देखते हैं कि माता के हाथ में नीम के पत्ते हैं और माता जो है आपके शरीर के रोगों को दूर करती हैं। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की बीमारी होती है, किसी भी प्रकार का रोग होता है, तो उन बच्चों की माताओं को आज का ये उपाय करना चाहिए। देखिए पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में जो शीतला माता की पूजन की विधि बताई है कि हमेशा अगर आप सप्तमी पूज रहे हैं या अष्टमी पूज रहे हैं तो सप्तमी अष्टमी जब भी आप पूजन करते हैं तो आपको आज के दिन ठंडा ही खाना चाहिए, यानी कि ठंडा खाना यानी कि बासी खाना ही आपको ग्रहण करना चाहिए। और जब आप सुबह प्रातः काल में माता रानी की पूजन करते हैं तब भी आपको उन्हें ठंडा ही आपको भोग में लगाना है। विशेष इस बात का ध्यान रखना, आज के दिन शीतला माता के मंदिर में या शीतला माता की आप पूजा कर रहे हैं, नीम के पेड़ के वहां पर कहीं पर भी कर रहे हैं, शीतला माता के नाम के अगर आप पूजन करते हैं तो ध्यान रखना आज के दिन आपको दीपक को प्रज्वलित नहीं करना है। दीपक जरूर रख करके आना है, चाहे आटे का रख करके आए, चाहे माटी का दीपक रख करके आए, चाहे उसके अंदर आप घी भरें, लेकिन उस दीपक को प्रज्वलित नहीं करना है, यानी कि बिना जला हुआ दीपक ही आपको रख करके आना है। ठीक है, विशेष इस बात का ध्यान रखना। कई लोग गलती कर देते हैं, बत्ती भी आप अगर लगा रहे हैं तो विशेष ध्यान रखना उसे जलाना नहीं है। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, शीतला माता हमारे रोगों को दूर करती है, हमारे शरीर की समस्याओं को दूर करती है। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से समझना। आप क्या करेंगे, शीतला माता की पूजन करने के बाद आज के दिन आपको नीम के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। नीम के पेड़ की पूजा किस प्रकार से करेंगे, कहते हैं कि शीतला माता नीम के पेड़ में निवास करती है। अब नीम का पेड़ कौन सा, कड़वे नीम के पेड़ के वहां पर आप जा करके पूजन करेंगे। ये माता आपके घर से बीमारियों को दूर करती है। घर में कभी भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का रोग है उसको दूर करने के लिए आज का ये उपाय है। देखिए करना क्या है, बहुत ध्यान से समझना। आज के दिन आप नीम के पेड़ की पूजा करते हैं, आप हल्दी लेकर के जाते हैं, रोली लेकर के जाते हैं, कुमकुम लेकर के जाते हैं, मेहंदी लेकर के जाते हैं, या किसी भी प्रकार से आप माता रानी की पूजा करते हैं, लच्छा लेकर के जाते हैं। देखिए आपके यहाँ पर किसी भी प्रकार से आप जो भी पूजन करते हैं आपको वैसे ही पूजन करना है। साथ में आपको ले जाना है कि स्टील के पात्र के अंदर जल। देखिए अब आपको शीतला माता के सामने शीतला माता की स्तुति करनी है। शीतले त्वं जगन माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः। अर्थात हे शीतला माता, आप ही इस संसार की आदि माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही इस चराचर जगत को धारण करती हैं, अतः आपको बारंबार नमस्कार हो। देखिए ये जो श्लोक है आपको बोलना है, आपके हाथ में जल होना चाहिए, जल का कलश होना चाहिए। इस श्लोक को आपको बोलना है। यदि आपको ये श्लोक नहीं आता है तो आप ओम ह्रीम श्रीम शीतलाय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का आपको जाप करना है 11 बार और उसके बाद ये जो कलश है आपके हाथ में रहना चाहिए, जल का कलश। अब आपको क्या करना है, नीम के पेड़ की आपको 7 बार परिक्रमा करनी है। कलश लेकर के जाएंगे आप 7 बार परिक्रमा करेंगे और परिक्रमा करते हुए भी आपके मन में यही रहना चाहिए कि माता आपकी कृपा होना मेरे जीवन में बहुत ज़रूरी है, हमारे बच्चों के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। आपकी कृपा से मेरे घर के रोग दूर हो जाएंगे। हे माता मेरे घर से रोगों को दूर करो, ऐसी कामना करते हुए
ओम ह्रीम श्रीम शीतलाय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है और 7 बार 7 टाइम्स आपको परिक्रमा करनी है। और अंत में आप थोड़ा सा जल आपको नीम के पेड़ की जड़ में आपको अर्पित करना है। और नीम के पेड़ की जड़ में जैसे आप अर्पित करेंगे तो माटी जो होगी नीम के पेड़ की, वहाँ की माटी जो होगी, मिट्टी जो होगी वो गीली हो जाएगी। अब उस मिट्टी को आपको लेकर के आना है कि कोई सा भी खाली पात्र लेकर के जाना, या आपने जो कलश से जल अर्पित करा है उसी में आप वापस से लेकर के आना। अब इस मिट्टी को आपको घर पर लेकर के आना है और इस मिट्टी को आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना। इस मिट्टी को जो भी व्यक्ति, जिस भी व्यक्ति को चर्म रोग हो, जिस भी व्यक्ति को किसी भी शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द होता हो, सिर में दर्द होता हो, पेट में दर्द होता हो, या उसको हृदय संबंधित कोई भी परेशानियां हैं, शरीर में किसी भी प्रकार की फोड़ा फुंसी, चर्म रोग से अगर किसी भी प्रकार से वो ग्रस्त हो तो उस व्यक्ति के शरीर में इस मिट्टी का लेपन करवाना चाहिए। देखिए, जब आप नीम के पेड़ की मिट्टी का उबटन करेंगे, शरीर में किसी भी प्रकार से आपके रोगों को दूर करने की आप प्रार्थना करेंगे माँ शीतला से, तब आप एक श्लोक का जाप कर सकते हैं। वंदे हम शीतलाम देवीम सर्वरोग भयापहाम या माँ साध्य निवर्तेत विस्फोटक भयम महत्। इस श्लोक का आप जाप कर सकते हैं। इस श्लोक का अर्थ होता है कि मैं सभी प्रकार के भय तथा रोगों का नाश करने वाली माँ भगवती शीतला की वंदना करता हूँ, जिनके शरण में जाने से विस्फोटक और चेचक जैसे बड़े से बड़े रोग भी दूर हो जाते हैं और उसका भय भी दूर हो जाता है, और शरीर में किसी भी प्रकार का चर्म रोग होता है वो भी दूर हो जाता है। इसीलिए आप इस श्लोक का अगर आप जाप कर सकें तो आपको करना चाहिए, नहीं तो आप स्कंद पुराण में जो वर्णित है माता का पौराणिक मंत्र वो है ओम ह्रीम श्रीम शीतलाय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप करने से भी संकट दूर होते हैं, शरीर की समस्या दूर होती है। ध्यान रखना, जब भी आप ये उबटन लगाएंगे तब आपको माता शीतला को याद करना है ताकि आपके शरीर से रोग दूर हो जाएं। और माता की दिव्य कृपा ऐसी होती है कि आपके शरीर में जो भी रोग होगा वो निश्चित ही दूर हो जाएगा। इसीलिए आपको ये आसान सा उपाय ज़रूर करना चाहिए। और उसके बाद जो भी अगर माटी बच जाती है, यदि आप ज़्यादा माटी लेकर के आ जाते हैं तो माटी अगर बच जाती है तो उसके अंदर शुद्ध जल मिला करके इसका छिड़काव आप आपके पूरे घर में कर सकते हैं। इससे नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। साथ ही साथ जैसे ही जो भी व्यक्ति इसका लेपन करेगा 10-15 मिनट इस लेपन को रखें और उसके बाद आप इसे शुद्ध जल से धो लें। आपके शरीर के जितने भी रोग होंगे माता की दिव्य कृपा से वो सारे रोग दूर हो जाएंगे। बहुत ही आसान से ये उपाय हैं। ये उपाय आप 2 दिन कर सकते हैं, शीतला सप्तमी पर भी कर सकते हैं अगर आपके यहाँ सप्तमी पूजते हैं तो। यदि आप शीतला अष्टमी पूजते हैं तो शीतला अष्टमी पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। उस दिन आपको माता का पूजन करने के बाद जब भी आप घर में आएंगे तो विशेष एक बात का ध्यान रखना, आप जैसे ही घर में प्रवेश करेंगे उसके पहले आपको आपके घर के मुख्य द्वार पर हल्दी के स्वास्तिक बनाना चाहिए। यदि आप हल्दी के स्वास्तिक बनाते हैं तो शीतला माता आपके घर में स्थायी रूप से निवास करती है। और उसके बाद आप जो मिट्टी लेकर के आए हैं उसके बाद उसका उबटन करना। आ गई आपको बात समझ में? इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।